मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम फिर प्रेजेंट हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है लिंग और चैप्टर 6 ये क्लास सेकंड का है जिसे हम इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। अगर हम बात करें जेंडर की तो होता क्या है, मीन्स ये क्या है, तो ये है जिस शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे पूछें एज अ टीचर अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा लिंग क्या होगा, मेरा जेंडर क्या होगा, तो आप कहोगे कि स्त्री। मीन्स आपने डिफाइन किया ना कि हाँ मेरा जेंडर क्या है, और अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आपका जेंडर क्या है वो आप जान रहे हो, तो क्या है, ये डिफाइन है। हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं कि हमारे ही घर में अगर हम बात करें तो हमारे भाई हैं, बहन है, मम्मी है, पापा हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे डिफाइन है एक लिंग के अकॉर्डिंग। जब हम अपनी बहन की बात करते हैं तो जेंडर वो स्त्री में आती है, लड़की है वो, और जब हम पुरुष की बात करते हैं, अगर हम अपने पापा की बात करें तो वो पुरुष में आते हैं। मीन्स क्या है, हमने पहचान के लिए लिंग को डिफाइन करके रखा हुआ है कि हम कैसे एक दूसरे को पहचान सकते हैं। अगर ये डिफाइन नहीं किया जा सकता तो बताइए हम एक दूसरे को किस कैटेगरी में डालते हैं। अगर कैटेगरी में डालना ही है तो इसके लिए ये हमारे लिंग का निर्धारण हुआ है, और लिंग का निर्धारण करने का सबसे मुख्य वजह यही थी कि हम कैटेगरी बनाएं कि हम किसको कैसे पहचान करेंगे उसकी। तो पहचान के लिए हमने लिंग देखा, तो लिंग ही जो शब्द होते हैं जिस रूप से उसे स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है। अगर लड़का दौड़ रहा है तो ये कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन है, यह बात होती है लड़के की, और जब लड़के की बात हो रही है तो ये क्या है, ये हुआ पुरुष, ये पुरुष में आता है। तो लड़का दौड़ रहा है कौन है, वो पुरुष में होता है। तो हमने डिफाइन किया ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एक लड़के की बात कर रहे हैं जो क्या है, पुरुष में आता है। इसी तरह रामा खेल रही है, इसमें दो चीजों से पता करते हैं, एक तो ये रामा जो एक लड़की का नाम है, और खेल रही है मतलब स्त्री का बोध कराता है। तो रामा लड़की है और खेल रही है, स्त्री का बोध हो रहा है, तो क्या होगा, हमने डिफाइन किया कि ये किस कैटेगरी में आया, ये स्त्री में आया, ये स्त्री में आया, मतलब ये स्त्री बोधक है। यहाँ पे हमने कहा ये पुरुष बोधक है और यहाँ पे हमने कहा ये स्त्री बोधक है। तो हमने देखा अपने लिंग को हमने डिफाइन किया किस तरह से, कैटेगरी किया हमने, किस लिए, एक पहचान, एक सिंबल के लिए, ताकि हम अगर हम किसी के बारे में बता रहा हूँ, जैसे हम ही पूछें कि आप किस लिंग में आते हो, कि जेंडर क्या है आपका, तो कैसे पता चलेगा, मैं आपको देखूंगी और फिर तीसरे थर्ड पर्सन को उसको कन्वे करूंगी कि नहीं ये तो एक लड़का है, नहीं ये तो एक लड़की है। तो ये डिफाइन करने के लिए ही हमें लिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमें कैटेगरी करने के लिए हमने जो हमारे व्याकरण में इसकी ज़रूरत पड़ी कि भाई हम किसी को किसी से संबोधन करने के लिए लड़का है, लड़की है, भाई क्या है ये, तो वैसी को हम कहते हैं वो स्त्री है, वो पुरुष है। अच्छा, अब इसकी बात अगर हम करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुरुषलिंग। ठीक है, तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, आपने देखा, पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। अब हम इसके बारे में और जानते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि जब हम स्त्री और पुल्लिंग की बात करते हैं तो हम उन्हें कैटेगरी में कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लड़का, लड़का तो मतलब पुल्लिंग है, और लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा, लड़की। लड़का पुल्लिंग है तो लड़के का स्त्रीलिंग क्या होगा, लड़की।
भाई पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग क्या होगा? बहन। मोर पुल्लिंग है तो मोरनी क्या है? स्त्रीलिंग। मुर्गा पुल्लिंग है तो मुर्गी क्या है? स्त्रीलिंग। आदमी पुल्लिंग है तो औरत क्या है? स्त्रीलिंग। दूल्हा पुल्लिंग है तो दुल्हन क्या है? स्त्रीलिंग। आपने देखा, मतलब आप जो अपने रिलेशन देखते हैं, अगर मम्मी है तो पापा है, मतलब मम्मी स्त्रीलिंग है तो पापा पुल्लिंग हो गए। भाई स्त्रीलिंग पुल्लिंग है तो बहन स्त्रीलिंग हो जाती है। तो आप अपने घर में ही देखेंगे कि जो फीमेल और मेल, जिसे हम कहते हैं पुल्लिंग को मेल कहते हैं और स्त्रीलिंग को फीमेल कहते हैं, तो जब आप घर में ही अपने आसपास देखेंगे आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक, अब एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि राजा है तो पुल्लिंग राजा है तो स्त्रीलिंग रानी हो जाएगी। बैल पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग गाय हो जाएगी। शेर पुल्लिंग है तो शेरनी स्त्रीलिंग हो जाएगी। और पुत्र पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग पुत्री हो जाएगी। दादा पुल्लिंग है तो दादी स्त्रीलिंग हो जाएंगी। एंड मामा पुल्लिंग है तो मामी स्त्रीलिंग हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि आप अपने आसपास चीज़ें देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी, इसमें कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आप समझ गए हैं और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सब तक पहुँचे। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।